दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है शाहरुख भाई, जिन्होंने आज के 1.5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उन्होंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हेड वॉश करा और उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 10 से 15 रोज हुए थे। तो इस बीच जब उन्होंने देखा ट्रांसप्लांट करके जो इनके हेयर लगाए थे वो पूरी तरह से ग्रो करने लग गए और सिर एकदम पूरी तरह से भरा गया था। बट जब उनको हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने हुए तो 1 महीने बाद वो हेयर पूरी तरह से चले गए। जो ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाए गए थे वो पूरे चले गए और वापस से उनकी पहले जैसी कंडीशन हो गई, वो वापस से गंजे हो गए। और जब उनका 10 से 15 रोज बाद हेयर पूरा भरा गया था, उसके बाद में उनका हेयर फॉल बहुत तेजी से हुआ। मतलब जो ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाए गए थे वो बहुत तेजी से झड़ना चालू हो गए। तो ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? क्या ये नॉर्मल है और क्या ये सभी के साथ होता है? तो वही जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शाहरुख भाई के संग में ऐसा क्यों हुआ था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनके हेयर ट्रांसप्लांट के पहले की फोटोग्राफ है और इसके बाद में हम फोटोग्राफ देखते हैं। ये जो इनका हेयर ट्रांसप्लांट करा गया था उस रोज की इनकी फोटोग्राफ है। कुछ इस तरह से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। फिर इन्होंने 7वें या 8वें रोज अपना हेड वॉश करा। उसके बाद के 2 रोज बाद की फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इनकी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी। आप देख सकते हैं सिर के ऊपर पूरी तरह से हेयर भर गए थे और ऐसा लग रहा था पूरा सिर पूरी तरह से भरा गया। और इनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार आ चुका है, हेयर ट्रांसप्लांट का आने लग गया है। अब ये हेयर यही से जो है वो ग्रोथ करेंगे। पर दोस्तों इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनके ट्रांसप्लांट करके जो हेयर लगाए गए थे वो तेजी से झड़ते गए और 1 महीने बाद इनकी कुछ ऐसी कंडीशन थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बाल पूरी तरह से झड़ गए और सिर इनका कैसा खाली दिखने लग गया। और इसके बाद 10 एक रोज बाद की फोटोग्राफ दिखाता हूँ आफ्टर 1.5 मंथ की। तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन इनकी है। 1.5 महीने से थोड़े पहले की फोटोग्राफ है। ये लगभग होगी इनकी 40 दिन बाद की फोटोग्राफ। तो देख सकते हैं आप कैसी कंडीशन इनकी हेयर की हो चुकी है। पूरे बाल जो ट्रांसप्लांट करके लगाए गए थे वो पूरी तरह से चले गए। मतलब कुछ कुछ बाल ही यहाँ पे इनके बचे। और ऐसा नहीं है दोस्तों सिर्फ इनके साथ ही ऐसा हुआ है, और भी मेरे बहुत से सब्सक्राइबर है जो ट्रांसप्लांट कराते हैं उनके साथ ऐसा होता है। और दोस्तों आपको एक बार समझ लेना, ऐसा सभी के साथ होता है क्योंकि ये नॉर्मल है। इसे कहते हैं शेडिंग फेस। तो इसको लेके डरे नहीं, घबराए नहीं। जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो जब भी डे 1 जैसे कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो डे 1 से ही मानते हैं। डे 1 से लगा के आफ्टर 90 डेज 3 महीने तक जो है आपका शेडिंग फेस ही चलता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो ऐसा होता है कि जो आपके ट्रांसप्लांट करके बाल लगाए गए वो हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट सेकेंड डे से ही आपके बाल हो सकता है गिरना चालू हो जाए और आपका आने वाले 20-25 रोज बाद जो है सिर पूरी तरह से खाली हो जाए। मतलब जो ट्रांसप्लांट करके हेयर आपको लगाए गए थे, सिर्फ ट्रांसप्लांट करके जो हेयर लगाए गए थे वो वापस से झड़ जाए, है ना। क्या होता है शेडिंग फेस में ऐसा ही होता है, जो ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाए जाते हैं वो झड़ते हैं, फिर वापस से वहां पे से हेयर आने लगते हैं और जो वो नए हेयर आते हैं वो फिर वापस से ग्रो करते हैं। फिर वो नहीं झड़ते, वो फिर कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इसी को कहते हैं शेडिंग फेस। तो जब भी हम ट्रांसप्लांट कराए, मेरे और भी जो भी सब्सक्राइबर सर्जरी करा चुके हैं जिनको अभी जो है हेयर ट्रांसप्लांट को 15 दिन हुए, 20 दिन हुए या महीने भर हुए या 2 महीने हुए, तो वो समझ ले इस चीज़ को। शेडिंग फेस सभी को आता है। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो मुझे भी शेडिंग फेस आया था। तो सेम कंडीशन मेरे साथ बनी थी। 15-20 रोज बाद आप मेरा वीडियो देखोगे, जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट का मैंने वीडियो शेयर करा है, तो सिर पूरी तरह से भरा गया था। पर वापस से जो है वो हेयर जाना चालू हुए। 2-2.5 महीने तक मेरा शेडिंग फेस चला, फिर वापस से हेयर वापस से ग्रो करे। तो हम यही समझते हैं कि जब भी हम अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो 3 महीने तक हम भूल जाए कि हमने किसी तरह का कोई ट्रांसप्लांट कराया, बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है। हमको भूल जाना होता है। 3 महीने बाद ही हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो है वो चालू होता है। उसके बाद में रिजल्ट धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ते जाता है। 4-5 महीने में काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आता है और 6 महीने बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट का काफ़ी शानदार रिजल्ट देख सकते हैं। 8 महीने बाद भी किसी का हो सकता है रिजल्ट बढ़ता रहे और पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो आने में 1 साल भी लग जाता है। तो दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के 10-15 रोज या 20-25 रोज बाद अगर आपके हेयर पूरी तरह से झड़ गए या झड़ना बहुत तेजी से चालू हो गए, कई लोग क्या करते हैं कि जब हम क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जब भी कराते हैं तो 7 से 8 रोज तक तो हमको हेड वॉश करना ही नहीं रहता। हम जस्ट स्प्रे को जो है स्प्रे करते रहते हैं। डॉक्टर जो हमको बताते हैं हर 1 घंटे में 2 घंटे में नॉर्मल एसेंस जो डॉक्टर हमको बताते हैं हम स्प्रे करते हैं। हम हेड वॉश तो करते नहीं है। तो शेडिंग फेज जो है हमारा 1 रोज बाद से स्टार्ट हो जाता है। पर क्या होता है हम हेड वॉश नहीं करते तो हमको हेयर गिरते हुए नहीं दिखाई देते। फिर जब हम हेड वॉश करते, कोई जब हेड वॉश करता है तो उनके बहुत सारे बाल उनको हाथ में दिखते हैं जब अपना हेड वॉश करते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि शेडिंग फेज आपका स्टार्ट हो चुका होता है। पर वो क्या होता है हेड वॉश नहीं करते, जस्ट स्प्रे करते हैं पानी को, तो वो हेयर वहीं पे जुड़ा हुआ रहता है। जब आप हेड वॉश करते हैं, पानी लगाते हैं, अच्छे से धोते हैं, तो वो हेयर गिरते हुए नजर आते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर का गिरना एक नॉर्मल फेस होता है। ये सभी को आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आया है, किसी सिंगल पर्सन को आया है। सिर्फ लकीली 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनका शेडिंग फेस नहीं आता है और वो हेयर वहीं से ग्रो करने लग जाते हैं।
दोस्तों एक चीज़ और समझ लो, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि आज से ही जो है शेडिंग फेज चालू होगा। कोई मेरे सब्सक्राइबर कॉल करते हैं कि भाई 15 रोज हो गया आज तक हमारे बाल नहीं गिरे, जो ट्रांसप्लांट करके लगाए गए वही ग्रो करने लग गए। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। हो सकता है फर्स्ट डे से ही आपका हेयरफॉल होना चालू हो जाए जो ट्रांसप्लांट करके लगाए गए, हो सकता है 20 रोज बाद भी आपका शेडिंग फेज नहीं आए, आपका शेडिंग फेज आए 1 महीने बाद, तो ऐसा भी हो सकता है। पर 3 महीने तक अगर किसी के कंटिन्यू ग्रो करने लग गया तो उनको शेडिंग फेज नहीं आता है, वो ग्रो करने ही लग जाते हैं। तो 3 महीने के बीच में कभी भी ग्रो जो है शेडिंग फेस आ सकता है। किसी के हो सकता है सेकेंड डे से ही आपको हेयरफॉल दिखने लगे, तो ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि मेरे को बार बार इसी को लेके कॉल करते हैं, भाई हमको 5 रोज हो गए हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है। कोई तो कहता है 15 रोज बाद शेडिंग फेस चालू होता है, कोई कहता है 1 दिन से होता है। तो आप यही समझ लो 1 दिन बाद से शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाना है। हो सकता है आपका 20 रोज बाद बाल गिरे, हो सकता है 1 महीने बाद गिरे, ठीक है। तो शेडिंग फेस का टाइम पीरियड 1 दिन से लगा के 90 दिन का शेडिंग फेस का टाइम पीरियड होता है। इसी में जो ट्रांसप्लांट करके हेयर आपको लगाए जाते हैं वो गिरते हैं, फिर वापस वहाँ से ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसमें चिंता करने वाली किसी तरह की कोई बात नहीं है, सभी को शेडिंग फेस आता है। एक बार अच्छे से आप समझ लें इस चीज़ को। अगर शाहरुख भाई की बात करें तो शाहरुख भाई का जो मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाया था, ये फोटोग्राफ, तो इतने ही बाल इनके गए जो लगभग 1 से सवा महीने के बीच में गए थे। इसके बाद में अब शेडिंग फेस इनका खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला अब मेरा रिजल्ट आना चालू हो चुका है, अब किसी तरह का कोई हेयरफॉल मुझे नहीं हो रहा है। ये हेयरफॉल सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर में होता है दोस्तों। शेडिंग फेस जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर में आता है, पूरे सिर के हेयर में नहीं आता है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के 15-20 रोज या महीने भर बाद व्यक्ति पूरा गंजा वापस से क्यों हो जाता है। कई लोग इसमें टेंशन ले लेते हैं, यार मैंने इतना पैसा खर्च करा, मेरा पैसे बर्बाद हो गए। तो ये तो शेडिंग फेस से सभी को आता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। रिजल्ट जो है हमको 3 महीने बाद मिलता है, एक्चुअल रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट का। और दोस्तों अगर आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर किसी तरह का और कोई भी सवाल बाकी रह गया हो और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो में मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं वो कहते हैं भाई जब हम हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो आप हमारे संग में रहना। तो मैं जो क्लिनिक सजेस्ट करता हूँ, वीडियो में क्लिनिक का नंबर भी दिया है। अगर आप इनकी भोपाल वाली ब्रांच से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो मैं आपको वहाँ पे इजीली मिल जाऊँगा। जब भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।